मेरा नाम रितु त्यागी है। मैम क्या कहेंगी, आज यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, पूरा प्रकरण श्रीकांत त्यागी और अन्नू त्यागी और वो अन्य महिला हैं या फिर डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ के सांसद हैं, इसको लेकर चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बात यह कि महिला के साथ जो अन्याय हुआ है ना, ये उसी को लेके ही महापंचायत रखी गई है। ऐसा विशेष किसी के प्रति कि कोई भाई कोई साजिश रची जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि क्योंकि वो इन्वॉल्व थे उस मतलब उन्होंने बहुत जल्दबाजी की उठाने में कि भाई ये ऐसा हो, मतलब बहुत वो चीज़ें इतनी जल्दी हुई हैं कि इसीलिए इतना आक्रोश हो गया है कि ना जांच की है ना पड़ताल की है। तो हम सिर्फ लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, पूरा त्यागी समाज, क्योंकि और लोग कोई सामने नहीं आया। तो हम लोग जब सामने आए तो सब लोगों ने आपत्ति भी उठाई कि जातिवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी महिला हूँ, जितनी भी समाज की किसी भी समाज की महिला होगी उसके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा सबको। ये यहाँ पे खाली त्यागी समाज ही नहीं है, और भी ठाकुर हैं और जाट हैं, मतलब बहुत सारे छत्तीस बिरादरी आप लोगों ने जोड़ी है। अब आप खुद ही देख लीजिए, तो सभी लोग सम्मान करना जानते हैं। क्या डॉक्टर महेश शर्मा जी का नाम बार बार इस पूरे प्रकरण में आ रहा है, उनका तो लेकिन ये कहना है कि भाई डॉक्टर महेश शर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो घसीटा जा रहा है, मेरे को तो उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इस लड़ाई को त्यागी वर्सेस डॉक्टर महेश शर्मा की जा रही है। नहीं, उनका तो असल में क्या है कि मैं तो इस विषय में क्या कहूँगी, क्योंकि मीडिया में और हर जगह सब वो तो दिखने में पता चल ही रहा है कि वो कितने इन्वॉल्व थे। उसको मेरे कहने से या आपके कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो जो दिख रहा है, जो सामने है, वो सबके सामने है, इसीलिए शायद उनसे सब लोग नाराज़ भी हैं। मेरा नाम सोनिया त्यागी है। क्या लग रहा है, आज इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है, महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहिए? सर कुछ नहीं, हमारी आवाज़ तो अन्नू के लिए है, अन्नू त्यागी के लिए। अगर एक औरत की सम्मान इतना हो सकता है तो दो औरतों की बेइज्जती क्यों? दो औरतों की बेइज्जती क्यों? जब एक औरत का सम्मान इतना हो गया कि दो औरतों को पुलिस थाने में चक्कर लगाते हुए घूम रही है, तो एक औरत का सम्मान हो गया। केवल बड़ी सोसाइटी में रहने वाली लेडीज़ों का सम्मान है, हमारा कोई सम्मान नहीं है। हम रिस्पेक्ट नहीं रखते, सिर्फ वही औरतें रिस्पेक्ट रखती है कि महेश शर्मा जी ने या जिसने भी पुलिस प्रशासन ने, जिसने भी अन्नू को भी, हमारी मामी जी को भी, सबको पागलों की तरह घुमा के रखा, उसको 2 दिन थाने में बैठा के रखा। मुझे नहीं लगता सर ये राइट है। ये जो अपमान करने की कोशिश है, ये कौन कर रहा है, कौन इसको आप लोग कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये तो राजनीतिक प्रकरण है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे, पर हमें इतना पता है कि हमारी अन्नू बहन की बेइज्जती हुई, हमारी मामी जी की बेइज्जती हुई, पुलिस उनको उठा के लेके घूमी है। अन्नू को 2 दिन 3 दिन बिना कसूर के थाने में रखा है। श्रीकांत को हम फेवर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि श्रीकांत ने आपसे, लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी है। सर किसी को भी बदतमीजी से बोलना, माफ़ी मांगना, दैट्स इट है उसका। आप हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांग ली है, ठीक, लेकिन इतनी धाराएं लगाना, लेकिन सर हम उसके लिए फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अन्नू को 3 दिन के लिए बंद करके रखा है, थाने में बैठा के रखा है, मामी जी को 3 दिन तक लेकर घूमते रहते हैं। बस हम सर इतना ही कहना चाहेंगे। जब ऐना अग्रवाल जी को जस्टिस मिल सकता है तो अंजू अग्रवाल को क्यों नहीं मिल सकता? अन्नू जी को भी तो मिल सकता, अन्नू त्यागी जी को, उन्हें भी तो जस्टिस मिलना चाहिए। प्रशासन ने उन्हें 2 दिन अंदर रखा, नज़रबंद तो उन्हें घर में भी रखा जा सकता था, थाने में तो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका उत्पीड़न करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना उत्पीड़न उनका हुआ है उसका जवाब कौन देगा? राजनीतिक दल देगा या फिर प्रशासन देगा उनका? क्या लग रहा है, डॉक्टर महेश शर्मा जी का नाम लगातार इस प्रकरण से जुड़ा हुआ है, बार बार आ रहा है, क्या लगता है डॉक्टर महेश शर्मा इसमें राजनीतिक कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन आप पहुँचे क्यों? इतनी बड़ी बात नहीं थी, गाली गलौज का मामला था, और ये तो हमारे देश में होता ही रहता है, आम बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आम को खास बनाया किसने? महेश शर्मा जी ने। क्यों बनाया? आम को खास बनाने की बात, ये इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये गाली गलौज का मामला था केवल, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था। राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले कोई सरकार नहीं कर रही इस काम को। जो सरकार ने अपने प्रतिनिधि, ये नेता लोग छोड़ रखे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है केवल, ये राजनीति को जो निशाना साध के जो ये जातिवाद वाला काम हो रहा है। वरना अगर आप देखें तो ऐना अग्रवाल को तो मेरठ से भी सपोर्ट मिला है, राजेंद्र अग्रवाल जी का क्यों मिला है? क्या हम त्यागी लोग अन्नू त्यागी कोई महिला नहीं है क्या? या ऐना अग्रवाल जी महिला हैं? महिला अन्नू अग्रवाल जी भी हैं। हम उनके पक्ष में यहाँ आए हैं कि उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगी जी? भाई मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देखो जब झगड़ा हुआ है दोनों पार्टीशन जाने चाहिए थे, एक पार्टीशन ही क्यों गिरफ्तार किया गया है ये बताओ।
अरेस्ट तो एक बंदा किया गया ना, वे 4 दिन कस्टडी में राखी, ये नहीं पता चला कौन से थाने में वे रखे गए हैं। जब वे रखे गए तो उनको भी साथ में ले जाते। जब झगड़ा होता है दोनों थ्रू जाते हैं झगड़े में, तो एक ही क्यों पार्टीशन गया है वहाँ पे, मतलब एक बंदे को ही क्यों ले जाया गया है, बताओ क्यों ले जाया गया है उसको। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ भैया। यानी महिलाओं की लड़ाई हो गई है, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के ही मुताबिक ये उद्धव आई है रोड पे, ऐसा ना हो कि पूरा जनपद महिला पूरी चक्का जाम कर दें। चक्का जाम कर दें। ये महिला, ये हम अपने माननीय योगी जी से, वो कस्टडी में गई, वो पुलिस की कस्टडी में गई, तो वो भी कस्टडी में जानी चाहिए थी, उसको क्यों नहीं लेके गए कस्टडी में, बताओ। नहीं, राजनीतिकरण कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी जो हमें गाली गलौज दी गई है कि त्यागी गुंडा, त्यागी बदमाश, तो हम सिर्फ अपनी जाति के नाम पर आए हैं। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, ऐसी तो कोई गलती नहीं हुई थी। वो लेडी खुद आई थी, लेडी आई थी, श्रीकांत नहीं गए थे उसके घर पे। ये उनकी साजिश थी कि उन्होंने श्रीकांत के घर पे, उनकी सोची समझी साजिश थी कि उन्हें इस तरीके से फंसाया गया। फिर अन्नू त्यागी के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, जो भी उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे बाकायदा सब उखाड़ के फेंक दिए गए, जबकि पेड़ काटना उखाड़ना कानूनी अपराध है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उनके बच्चों की लाइन काट दी गई, पानी प्यासे भूखे, तो ये उसके लिए आवाज़ है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ उसकी मांग है कि उसे वापस लो और उसे बाइज्जत बरी करो। डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद हैं उन पर लगातार ये कहा जा रहा है, डॉक्टर महेश शर्मा पे, कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में है, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा तो मना कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि भाई मेरी तो कोई गुनाह नहीं है, मेरी तो कोई वो नहीं है। करा तो उन्हीं का है, सब कुछ करा धरा उन्हीं का है, उन्हीं के इशारों पे सब कुछ हुआ था। किसके? महेश शर्मा के। तो आपको लगता है कि उनके इशारों पे होता, उनको क्या फायदा होगा? ये पता नहीं किसकी साजिश है क्या है, लेकिन हमें तो इतना पता है, हम तो अपनी त्यागी बिरादरी पे आए हैं यहाँ, क्योंकि पूरे समाज को गाली गलौज किया गया था कि त्यागी ही गुंडा है, त्यागी ही बदमाश है, तो हम तो अपनी त्यागी बिरादरी के लिए आए हैं यहाँ पे। महेश शर्मा तो कह रहे हैं मैं त्यागी और ब्राह्मण एक साथ साथ है, त्यागी ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, मेरा नाम तो घसीटा जाए। अब वो जाने उस बात को, वो उसका अब हमें नहीं पता कुछ भी। हम तो सिर्फ श्रीकांत त्यागी के लिए आए हैं, जिसको फंसाया गया था और फिर पूरे समाज को कलंकित किया गया था। और सबसे पहले मैं अपने समाज के लिए, चलो समाज को भी छोड़ दो, एक महिला अन्नू त्यागी जिसके साथ ये इतना अत्याचार हुआ है, और कुछ मीडिया ने, जो ऊंचे लेवल की मीडिया है, उन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ाकर एक पक्ष को दिखाया है। जिससे पहले ये लड़ाई थी तो अकेली वहाँ अन्नू त्यागी थी, और ये षड्यंत्र में A to Z तक बता सकती हूँ कब से शुरू हुआ है। ये 2 महीने पहले इस सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई थी, और उस मीटिंग में किसी मेरी परिचित ने मुझे एक एक बात बताई है, भाई कहाँ से शुरू होया ये। तो ये पहले 4 महिला इकट्ठी हुई, 4 महिलाओं का कहीं उन पर कॉन्टैक्ट था, तो 4 महिलाओं से 4 आदमी इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, अब भाई हम घर घर में किट्टी पार्टी रखेंगे। तो किट्टी पार्टी के बहाने वे हर घर में गई, पर पैसा उन्होंने अपना खर्चा उसमें किट्टी पार्टी में। तो किट्टी पार्टी के बहाने उन्होंने एक श्रीकांत त्यागी के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया है। आपको लगता है पूरा षड्यंत्र रचा गया है? पूरा षड्यंत्र रचा गया है। तो फायदा होगा इस षड्यंत्र का? इस षड्यंत्र का जो जिसके आगे वो श्रीकांत शर्मा आने वाले थे, आपको पता है श्रीकांत त्यागी के पास पैसे से, बल से, बुद्धि से, हर तरीके से मतलब मजबूत था। आप देखते हैं आज तक किसी गुंडे, कोई आतंकवादी है, उसके ऊपर इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी श्रीकांत त्यागी के पीछे एक दिन क्या 2 घंटे के अंदर कोई इतना बड़ा सांसद किसी सोसाइटी में नहीं आता।